तो हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक नई अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो सीमा हैदर का ही बैंड बजाने आई हूँ। सीमा हैदर का बहुत बड़ा खुलासा करने आई हूँ। सब लोगों को ये लगता है कि सब कुछ बबीता रानी ने कर दिया या सब कुछ एपी सिंह ने कर दिया। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ इसके 3 महायोद्धा कौन हैं जो पीछे के मास्टरमाइंड है और पैसा लगा रहे हैं। यूट्यूब पे इतनी कमाई नहीं होती है जितना कि सीमा हैदर दिखाती है, सबको देती है। देखो जब इसका बच्चा हुआ था या किसी अस्पताल में गई थी तो जो थाने में इसकी रिपोर्ट थी दर्ज थी और जिनको ये केस सौंपा गया था कि सीमा हैदर कहीं भी जाती है तो आप उसके साथ रहिएगा, सब उस पर नज़र रखी जाए, उसको देखा जाए वो क्या करती है, कहाँ जाती है। तो वो जो है ये सच्चो और जो भी थाने के लोग पैसा लेके शांत बैठे रहते हैं कि तुम कुछ भी करो, नाचो गाओ ड्रामा करो झूमो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो अब सामने आए हैं एक तो संजय चौरसिया और एक ये मनीष, क्या इसका नाम है, संजय चौरसिया और संजीव यादव। सबसे बड़ा इसमें जो रोल है संजीव यादव का है। आखिरकार सीमा हैदर की डिलीवरी से पहले संजीव यादव कैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, आखिरकार उसको क्यों कौन मैसेज करता है और इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, यही तो सब बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप तो वीडियो लाइक करना ही भूल जाते हो। प्यारा सा एक कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, अपडेट कैसा लगा। तो ये जो संजीव यादव है जो मास्टरमाइंड है, सीमा को लाने वाला भी यही है और सिंपैथी हासिल करवाने वाला भी यही है, मुद्रा खर्च करने वाला भी यही है। जब सीमा हैदर वहाँ पे उतरी थी ग्रेटर नोएडा में, जो वाइट गाड़ी बताई गई थी वो गाड़ी भी इसी की है। तो सीमा हैदर के पीछे जो है मोटी मोटी असामी है। हम अब सीमा हैदर का दोष बिल्कुल भी नहीं देते। हो सकता है सीमा हैदर से ये सब कुछ कराया जा रहा हो, क्योंकि मैं पहले तो मानती थी, क्योंकि जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है थंबनेल पे, ये देख लो, ये सामने भी एक फ़ोटो मैंने लगा रखी है, इस सामने भी फ़ोटो देख सकते हो। क्या इस फ़ोटो में कहीं से भी सीमा खुश लग रही है? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब ज़बरदस्ती कराया जाता है। और सीमा हैदर को कहीं ना कहीं 4 बच्चों की चिंता है। और सबसे बड़ा तो क्या मैं बोलूँ, हैदर भाई आपका 5वां बच्चा भी हो गया। हैदर भाई को बधाई हो, आपका 5वां बच्चा भी हो गया। और आप इंतज़ार करते रहो, वीज़ा वीज़ा वीज़ा, और वीडियो बनाते रहो, लाइव बैठते रहो और भारत वालों को ऐसी तैसी करते रहो कि वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे क्यों कह रहा था, समय आने दो, मुंह तोड़ के जवाब दूँगा। अरे तुम्हारे बस की अपनी बीवी बच्चे ले जानी ना है, तुम किसी को जवाब क्या दोगे? ये तो हम लोगों का जिगरा देखो, बिना स्वार्थ के हम तुम्हारे लिए लड़ते रहे और आवाज़ उठाते रहे। आज क्या हुआ, डुप्लीकेट बच्चा आ गया। बच्चा है वो कम से कम नहीं 5 से 7 दिन का बच्चा। जो बच्चा दिखाया गया है, सीमा की लड़की दिखाई गई है, वो लड़की कम से कम 1 हफ्ते की बच्ची है। वो नवजात नहीं है, शिशु नहीं है। वो जिसने भी इसको बच्चा दिया है, हो सकता है ये संजीव यादव ही लेके आया हो गुड़गांव से। सारी सेटिंग एपी सिंह और संजीव यादव और संजय चौरसिया ने मिलकर करी हो। तो ये जो तीनों आसामी हैं, जो सीमा कहती थी मैं किसी को भी नहीं डरती हूँ, कौन है अभी तुम जानते नहीं हो। अबे बुद्धू, ये मुस्कुराते हुए चेहरे को पढ़ नहीं सकते हो तुम कि मैं क्या हूँ, मेरी हंसी का राज क्या है? तो मेरे भाई हंसी का राज यही था कि वो कह रही थी कि मैं तो खाली सिलिकॉन का बेबी बम लगाती हूँ, पर बच्चे का इंतज़ाम करना, पैसा खर्च करना, सारा नाटक तो यहाँ के लेबर कर रहे हैं। वो लेबर कौन है? संजीव यादव। चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो, एक सीमा के पीछे घूम रहा है गलता पोथड़े लेके, तो हम उसे लेबर ही मानते हैं। उसका जो भी करना हो हमारा उखाड़ ले, ठीक है। संजीव यादव कैसे पहुंच जाता है रात को हॉस्पिटल के अंदर, और इनको 17 तारीख को इन्होंने बोला बच्चा होगा, 17 को ही क्यों हो गया? क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो किसी को भी नहीं पता होता है। डॉक्टर ये कह देता है कि घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। 1 दिन का टाइम डॉक्टर को भी नहीं पता होता नॉर्मल डिलीवरी। अगर ऑपरेशन से होता है तो डॉक्टर समय देता है कि भाई 17 को 18 को ऑपरेशन करना होगा। जब सीमा हैदर की नॉर्मल डिलीवरी दिखाई गई, भाई डिलीवरी जब हुई नहीं है तो नॉर्मल ही बताएंगे, सिंपल सी बात। तकिया निकाल के फेंकनी थी और भैया थोड़ा मुंह बांध के बैठ जा, थोड़ी जच्चा सी बन जा, तेरा थोबड़े को थोड़ा उतार ले, बना ले,
समझ गए हो, कोई बच्चा तो हुआ नहीं, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो सीमा हैदर को दोष देना बेकार है। अगर दोष देना है तो सबसे पहले संजीव यादव, फिर है AP सिंह, उसके बाद है संजय चौरसिया। ये है मास्टरमाइंड। और इसके पीछे भी कोई होगा जो अपना मुखौटा दिखा नहीं रहा होगा, वो होगा। और अगर गुलाम हैदर नहीं आएंगे तो अभी तो 5वां बच्चा हुआ है, 6ठा होगा, 7वां होगा, 8वां भी होगा। अब तो सबके हर यार का एक बच्चा होगा, हर यार का बच्चा होगा। और बच्चेदानी भी ट्रांसपेरेंस करा दी जाएगी, ट्रांसप्लांट, सॉरी मेरे भाई, गलती से ट्रांसप्लांट करा दी जाएगी, क्योंकि बच्चेदानी तो सीमा हैदर की ख़राब हो चुकी है, बच्चा हो ही नहीं सकता था। सीमा की दोबारा से बच्चेदानी ट्रांसप्लांट कराई जाएगी, उसके बाद में सब यारों का एक एक बच्चा होगा। तो आखिरकार अगर सीमा हैदर घुसपैठी नहीं है, सीमा हैदर क्रिमिनल नहीं है, सीमा हैदर जासूस नहीं है, तो ये बड़ी बड़ी आसामी क्यों सपोर्ट कर रही हैं? भारत को खोखला करने में क्यों इसकी मदद कर रही हैं? कल को ये सीमा हैदर यहाँ की इंफॉर्मेशन भेज रही हो, कुछ बड़ा करने वाली हो, फिर क्या होगा? जैसे कसाब आया था तो कलावा बांध के आया था तो बहुत निर्मम बेचारा बन के आया था, और इतना सारा कलावा लपेट के आया था कि मैं हिंदू हूँ, बहुत सताते हैं मुसलमान वहाँ हिंदुओं को, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। लोगों ने तरस खाया, उसको नौकरी दी, उसको रहने को दिया, और बाद में क्या किया? कितने बच्चों को उसने बंदिश बनाया था। ये तो रहते पता चल गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो यही कसाओं की बहन ये सीमा हैदर है, कसाओं की बहन। और अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम खाली इस महिला को ट्रोल कर सकते हैं, इसको बेनकाब कर सकते हैं, इस भगोड़ी महिला को लालते दे सकते हैं। इस पे थू है, घिन आती है ऐसी महिला पे। जो 4 बच्चे इसके कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, कौन छेड़ रहा होगा, किसके साथ क्या कर रहे होंगे, इसे नहीं पता। और एक दूसरे का बच्चा, अडॉप्टेड बच्चा लेके उसको अपना बच्चा बता रही है। और आज बता रही हूँ, सीमा इस बच्चे को कभी प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बच्चा पहले से ही 1 हफ्ते का बच्चा लग रहा है। अंजलि का बच्चा आप लोगों ने देखा है, बस उससे कम आधे दिन छोटा, मतलब ऐसे होगा कम से कम बच्चा 8 दिन का। 8 दिन का बच्चा है वो, अडॉप्टेड बच्चा। तो सीमा हैदर इसको कभी प्यार नहीं कर पाएगी, और सीमा हैदर को अब बढ़ेंगी मुसीबतें। अब अगर गुलाम हैदर आएगा, अगर गुलाम हैदर सच्चा है तो क्यों नहीं आ रहा? गुलाम हैदर क्यों ड्रामे कर रहा? अगर वो आना चाहता बहुत कुछ कर सकता था। मतलब सब कुछ मोमिन मलिक सर करें। मोमिन मलिक सर इससे बच्चे बांध के बॉर्डर छोड़ने जाएंगे, समझ गए हो? भारत ने सारा ठेका ले रखा है। ईद निकल जाए, बकरीद निकल जाए, वीडियो बना लो। वो अल्लाहू चैनल वाले भैया हैं, सर बोल लो, भाई साहब बोल दो, उन्होंने बोला था कि गुलाम हैदर तुम जब भारत आओगे गुप्त रूप से आना, और तुमको कोई वीडियो नहीं बनानी है, तुम्हें कोई लाइव नहीं आनी है। वरना वो तो सुबह भी लाइव, शाम को भी लाइव, दिन में 2 बार लाइव, और रोज़ वीडियो, क्योंकि व्यूज इस समय आने वाले हैं। हम तो देखते नहीं हैं, हम तो अपने मोमिन मलिक सर को देखते हैं, अल्लाहू चैनल वाले को देखते हैं, हम सच के साथ अरशद भाई को देखते हैं, रेनू सिस्टर को देखती हूँ, रूबी सिस्टर को देखती हूँ, मंजू सिस्टर को देखती हूँ, क्राइम एंकर क्या उनका नाम है, भूल जाती हूँ मैं, कभी कभी याद नहीं है, बहन नाम नहीं याद आ रहा तुम्हारा, मुन्नी क्या है, उनका देखती हूँ, सोनी, उनका चैनल देखती हूँ मैं। जितने भी डॉक्टर साहब हैं उनका देखती हूँ मैं। वो जो मेन मुद्दे पे बात करते हैं, सीमा हैदर पे आवाज़ उठाते हैं, उनके सबके चैनल देखती हूँ, सिर्फ गुलाम हैदर का छोड़ के, क्योंकि वो उसके पास बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ मरे जा रहे हैं उसके बच्चों के लिए, और वहाँ वो रोज़ा रख के ईद बकरीद मनाने के चक्कर में बैठा है। भाई गुस्सा आती है। हम तुम्हारे लिए इतने कष्ट करे थे, हमने यही कहा गुलाम हैदर भाई बच्चा होने से पहले आ जाओ, ये ड्रामा करेगी बहुत जल्दी। तुमने बता दिया है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रोज़ बताते थे गुलाम हैदर भाई मैं आ रहा हूँ। अभी छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी कि गुलाम हैदर कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, तो देखिएगा एक क्लिप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, ज़मान में रखे। आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9। मलिक साहब ने अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि 20-22 तारीख तक रमज़ान शरीफ में ही हम इनको बुलाएंगे। अंसार बनी ट्रस्ट और मोमिन मलिक और शायद भाई से हमारी रब्ता हुआ है। सोशल मीडिया में बहुत सारी गर्दश खबरें बहुत सारी अच्छी चल रही हैं। मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों को बहुत खुशखबरी और अपडेट दूं कि दुआ करना शुरू से लेकर आज तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारा प्यार दिया, और आगे भी ऐसे दुआ करना कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस रमजान में 20-22 पे हम इंडिया में आपको मिलेंगे। दुआ में याद रखना, बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हमने लिखवा दिया और सरकार से आदेश दिलवा दिया और कोर्ट से आदेश दिलवा दिया कि भारत आ सकते हैं, पर गुलाम हैदर क्यों नहीं आ रहे? क्या मकसद है मुझे नहीं पता।
क्योंकि ये बहुत कुछ अभी भी अगर गुलाम हैदर आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इस बच्चे के ऊपर हल्ला काट दें, भाई बच्चा किसका है, मैं तो डीएनए कराऊंगा, किस अस्पताल में बच्चा हुआ, मैं तो इस अस्पताल में जाऊंगा। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। गुलाम हैदर को आसानी से बच्चे मिल जाएंगे और कह देंगे मैं सीमा को भी लेके जाऊंगा। हम सब साथ हैं गुलाम हैदर के, हम सब, पूरा भारत चाह रहा है कि ये भगोड़ी चली जाए। ये भगोड़ी महिला भारत वालों को कहती है तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, मैं 50 साल की हूँ, मैं 40 साल की हूँ, तुम कौन होते हो? हम अपने बच्चों को रोटी दें या ना दें, हम अपने बच्चों को कैसे भी रखें, तुम कौन होते हो? पर मैं सीमा हैदर भगोड़ी सुन, तू कौन होती है मेरे भारत में एंट्री करने वाली? तू कौन होती है घुसपैठी? तू क्यों आई मेरे भारत में? तेरी हम बैंड ऐसे ही बजाएंगे। और मेरी भारत के सरकार से अपील है, भाई एक योगी जी, मोदी जी, इस महिला को, घुसपैठी महिला सीमा हैदर जो अभी तक इसका तलाक नहीं हुआ है, इसको भारत से निकाल के फेंका जाए। गुलाम हैदर लेने आए या नहीं आए, उसके बच्चे उसको सौंपे जाएं, बॉर्डर तक बुलाया जाए और सीमा हैदर को या तो जेल डाला जाए या फिर भारत से पाकिस्तान फेंका जाए। ये घुसपैठी महिला है, ड्रामे पे ड्रामे कर रही है और सबको गुमराह कर रही है। अभी तक इसने कभी भी पेट खोल के नहीं दिखाया किसी को, और आज स्क्रिप्ट के हिसाब से बच्चा हो गया। इन लोगों ने पहले बोला कि मेरे 17 तारीख को बच्चा होगा, और 17 तारीख को रात को इन्होंने बता दिया बच्चा हुआ है। वो 8 दिन का बच्चा लग रहा है। और वहाँ पे संजीव यादव क्या कर रहे थे, वहाँ पे AP सिंह क्यों पहरा दे रहे थे? वो तो भाई थे। इनको तो बाद में सचिन फ़ोन करके बताता कि सर जी आप मामा बन गए हो, पर नहीं, मामा तो डिलीवरी करवा रहे थे मामा तो बच्चा अडॉप्ट कर रहे थे, बच्चा ढूंढ रहे थे। संजीव यादव बच्चा लेके आए हैं। तो भाई ऐसी महिला का मेरे भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से और BJP के सभी नेताओं से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो इस्तीफ़ा दे दो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो सीमा हैदर बीमारी को पाकिस्तान रिपोर्ट करो। ये घुसपैठी है, चालबाज है, बिना वीज़ा के आई है, बिना पासपोर्ट के आई है। जब ये आई थी तभी कह रही थी मैं गलती से आ गई हूँ। अब सचिन की बीवी होने का ड्रामा करती है, नाजायज़ बच्चा पैदा कर रही। बच्चा किसका मुझे नहीं पता, बच्चा कहाँ से अडॉप्ट किया मुझे नहीं पता। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर देना। ये योगी मोदी तक पहुंचनी चाहिए, किसी ऐसी व्यक्ति तक पहुंच जाए जो BJP का नेता हो, जिसको समझ आए कि हाँ भाई इस पर एक्शन लेनी चाहिए। बाकी हमारे पुलिस वाले कर्मचारी थाने के कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमारे भारत का कोई भी कर्मचारी सीमा के प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। क्यों? सीमा हैदर को सब डरते हैं, क्योंकि वो बड़ी पीछे से उनका बैकग्राउंड है जब बहुत मजबूत है। संजीव यादव जैसे चमचे लगे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? संजीव यादव की सेटिंग है सीमा हैदर, संजीव यादव की सेटिंग है सीमा हैदर, ठीक है। और संजय चौरसिया की बहन नहीं, सेटिंग है सीमा हैदर ही। रामू काका की सेटिंग है सीमा हैदर। मैं खोल के कहूँगी अब। और गुलाम हैदर की कुछ बस की बात नहीं है, समझ गए? जिसको मिर्ची लगे और गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत दुखी हो गई हूँ। ये महिला चाहती क्या है आखिरकार? अरे 4 बच्चे लेके भारत में घुस आई है, अब जाने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ 4 बच्चे पैदा कर रही है। आखिरकार इसका मकसद क्या है? ये चाहती क्या है? और ये बच्चा किसका है? किसने बच्चा इसको दिया? उस पर भी कानूनी धारा लगनी चाहिए। किस हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है उस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। पता लगाना चाहिए सरकार को आखिरकार ये चल क्या रहा है। पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, वहाँ से महिला उठ के आ जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई देखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं, कोई मतलब नहीं। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गलती के लिए क्षमा याचना। आपकी चाहिए सुनीता वर्मा। सभी को राधे राधे, हर आन माधव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। रमजान में 20-22 पे हम इंडिया में आपको मिलेंगे। दुआओं में याद रखना, बहुत सारा ख्याल रख। लो सुन लो चाटुकारो, गुलाम हैदर को जो हेटर्स गुलाम हैदर के जवानी सुना दी। 2022 में गुलाम हैदर इंडिया आ जाएंगे और सीमा भगोड़ी की भी हालत ख़राब, खास्ता। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, हवा की तरह फैला दो, हेटर्सों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इसमें कम से कम नहीं 10,000 लाइक चाहिए, ताकि सीमा हैदर की कुलबुली जो मच रही और ज़्यादा बढ़ जाए। गुलाम हैदर वेलकम टू इंडिया।